प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग कल नंबर सिस्टम में ही पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब अगर आप लेते हैं जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से उसी को देख लेते हैं। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र अगर आप लेते हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n इक्वल टू हम लोगों ने क्या 1 + 2 + 3 + 4 + n इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था n +1/2। ये फार्मूला पढ़ा था। तो कल इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। अब इसी पे पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप चलते हो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 20 हमने ले लिया। 20 आपने ले लिया तो 20 × 20 आपने लिया। अब इसका मान आपको निकालना है, का मान होगा। तो देखिए पहले आप देख लीजिए एकदम बेसिक क्वेश्चन, का मान होगा। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन जैसे आपको मिल गया 1 + 2 + 3 + 20 का मान होगा। अब जब ये इतना आपने ले लिया तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 + 2 + 3 हमने दिया, लास्ट में n था तो n लिए, n +1/2। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 20 है, 20 हमने लिया। 21 को ऐड हमने कर लिया 21/2, 2 से आपने डिवाइड किया 10, तो यानी आपका हो गया 210। ये आपका आंसर। ठीक भैया, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे अगर आप लेते हो, यदि 1 + 2 + 3 + 30 मान लीजिए हमने ले लिया, 30 का मान होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यही जो नंबर आपको देगा 30 आपने ले लिया, 30 के बाद 31 × 2, 2 से आपने काटा 15, 15 का नम 15, 15 × 45, 46, 465। ये आप इस तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है, तो आप कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया जाएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देखिए। अब हम लोग लेते हैं यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 20 = 210। ये हमने ले लिया। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 20 = 210, अब आपको दे दिया तब मान लीजिए आपको दे दिया तब 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 80 का मान होगा। 80 का मान होगा। ये आपने ले लिया। ठीक, ये आपने ले लिया। 1 + 2 + 3 + 4 + 20 = 210, तब 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 80 का मान होगा। अब इसका मान आपको निकालना है, तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्या इसका मान निकालने के लिए हम लोग यही एक काम करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़े ही हो, जो 1 + 2 + 3 + 4 + n = n + 1/2। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको आप पहले करिए।
इस सीरीज को इस सीरीज के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, यानी इस श्रेणी को इस श्रेणी के अकॉर्डिंग आप तोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा 4 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस डॉट डॉट 4 × 20। ठीक, ये आपका हो गया 4 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 5 डॉट डॉट 4 × 20, ये आपका हो गया। तो यहाँ से ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, आप देखिए हर जगह 4 है, 4 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 20, ये आपको मिल गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 5 आपका हो गया 20। अब ये आपने ले लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है 210, तो 4 × 210 4 × 210 आपने ले लिया, तो ये 4 0 0 4 1 4 4 दूनी 8, ये आपने आंसर ले लिया। ये हमने आपको बेसिक तरीके से बता दिया, ये आपका बेसिक नियम है। अब एग्ज़ाम में अगर आपको देता है तो देखिए बेसिक से आपको करना मैंने सिखा दिया, एग्ज़ाम में अगर आपको देगा तो कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक लाइन में इसी क्वेश्चन को करेंगे। इसकी मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, उस ट्रिक से आप केवल एक लाइन में क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक, जब भी ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिया जाए, एक सीरीज ये दी गई है, दूसरी सीरीज का मान निकालना है, तो दूसरी सीरीज का पहला पद ले लीजिए। पहला पद कितना है 4, जो भी पद रहेगा आप ले लीजिए। पहला पद 4 आपने ले लिया। अब पहली सीरीज का जो मान दिया है उस मान को ले लीजिए। पहली सीरीज का मान दिया है 210, आपने ले लिया 4 0 0 4 1 8 4 1 4 4 दूनी 8, ये आपका हो गया 840। एक लाइन में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप ओरल इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीधे ये नंबर लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके पहले डिजिट से, आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इसी पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, आप देख के आंसर को बता सकते हैं। आइए इसी पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 = हमने 55 ले लिया। ठीक, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 = 55 हमने ले लिया। अब इतना दे दिया है, तब आपसे पूछा है तब 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट डॉट 60 का मान होगा। अब देखिए 60 का मान होगा, इसको भी आप बेसिक से कर लीजिए और उस ट्रिक से, दोनों से हम आपको बता देते हैं। अब अगर आप बेसिक से करते हैं तो वही काम बाबू देखिए, ये आपका बनेगा 6 × 1 + 6 × 2 + 6 × 3 + 6 × 4 + डॉट डॉट 6 × 10, ये आपका हो गया। 6 × 1 + 6 × 2 + 6 × 3 + 6 × 4 + डॉट डॉट 6 × 10 आपने लिया। फिर वही काम 6 6 6 6 6 सब जगह मिला, 6 को कॉमन करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10। अब इसका मान दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10, इसका मान दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 55, तो 6 × 55 तो 6 35 6 35 3 33 330, ये हमने बेसिक से बताया। फिर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ट्रिक बेस पे करिए। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक पे करते हैं तो देखिए यही क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में कर लेंगे। देखिए ये मैंने बताया, इसकी पहली डिजिट लेंगे, जो मान दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करिए, 6 35 6 35 3 33, ये आपका आंसर। ठीक भाई, कोई प्रॉब्लम? अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। अभी तक सीरीज आपकी कंप्लीट रहती थी, अब आपको सीरीज इनकम्प्लीट दी जाएगी।
अब सीरीज आपको अगर इनकम्प्लीट दी जाती है तो आप कैसे करेंगे? इनकम्प्लीट सीरीज का मतलब ये, जैसे हमें दे दिया सपोज दैट आपका पास क्वेश्चन नंबर 3 हम ये ले लेते हैं 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट 20 का मान होगा, 20 का मान होगा। देखिए अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन रहता था वो कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 + 2 + 3, लास्ट में कुछ होता था, कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, देखिए इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया है? 11 से, और 20 तक पूछा है। 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, जहाँ तक होगा आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, n+1/2 से इसको अगर आप करना चाहते हैं, तो इसको करने का मतलब यह है इस सीरीज को हम इस सीरीज के रूप में बनाते हैं। यानी बेसिक रूल से पहले देख लीजिए, इस श्रेणी को हम इस श्रेणी के रूप में बनाते हैं। तो इस श्रेणी में बनाने के लिए क्या होगा? इसमें 1 से 10 तक के, इसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट नहीं हैं, आप उसको जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 + 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट 20 हो गया। अब देखिए 1 से 10 तक पद आपने जोड़ लिया, तो माइनस आप 1 से 10 तक के पद को घटा दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। 1 से 10 तक के पद को आपने जोड़ लिया और 1 से 10 तक के पद को आपने घटा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी संख्या में उतना जोड़ा जाए और उतना ही घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमने देखा, हमने इसको 1 से 10 तक जोड़ा था तो 1 से 10 तक घटा दिया। अब 1 से 10 तक जोड़ने पर इसकी भी स्टार्टिंग 1 से हो गई और 20 तक चली गई, और इसकी भी स्टार्टिंग 1 से होकर 10 हो गई। अब इसमें ये वाला फार्मूला आपका लग सकता है। जब ये फार्मूला आपका लगेगा तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 × 21/2 -10 × 11/2। 2 से आप इसको काटोगे 10, 2 से आप इसको काटोगे 5, तो 21 धामा 210 - 11 × 5 = 55। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 155, 10 में से 5 को घटाओगे 5, ये यहाँ पे 1 था 0 होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 को घटाओगे 5, बचेगा 155। ये हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया। अब इसी क्वेश्चन को आप बेसिक के बजाय अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक्स पे करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक पे करिए। तो ट्रिक पे आप कैसे करेंगे? देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसकी भी एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको रटना भी नहीं है, बस सिर्फ ये ध्यान दीजिए, जैसे ये सीरीज दी गई है, ये सीरीज जब दी जाए, अपूर्ण सीरीज दी जाए, तो अपूर्ण सीरीज का अंतिम पहले डिजिट लीजिए, अंतिम डिजिट 20 है। अब इसके बाद वाली डिजिट क्या होगी? 20 के बाद 21, यानी सबसे लास्ट का लास्ट लेते हैं, सबसे लास्ट लेंगे, फिर उसके बाद उसके बाद वाली माइनस करेंगे, पहली जो डिजिट है उसको ले लेंगे 11। अब पहले के लिए पहला 11 के पहले क्या होगा? 10/2। बस इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका हो गया 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 420 - 110/2। अब आपने ले लिया 0, 1 आपका हुआ 3, 2 से आप काटेंगे 155। आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा, तो बहुत ही आसान से आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। अब इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलता है, उसको टेट में, सी टेट में और सुपर टेट तीनों जगह उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए अब अगर आप लेते हैं उस क्वेश्चन को, अगर आप लेंगे, पहले क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। 15 + 16 + 17 + डॉट डॉट 25 का मान होगा, 25 का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका होगा, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन हमारे पास था 15 + 16 + 17, 15 + 16 + 17 + डॉट डॉट 25 का मान होगा। अब इसका मान अगर हमें निकालना है तो सर डायरेक्ट वही काम आप करेंगे। ये लास्ट डिजिट 25 है, 25 के बाद होगा 26 माइनस ये पहली डिजिट 15, 15 के पहले होगा 14,
5/2 ये आपने ले लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 छक्का 150, 15 दूनी 30 और 15 आपका हो गया 45 माइनस 15 चौको 60, 15 एक अन्नम 15 छः 21, 210/2। अब आपने लिया 0 4 2। अब आप अगर 2 से काटते हैं तो आपका हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब आइए हम लोग चलते हैं जो आपके यहाँ क्वेश्चन टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों जगह उस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा है। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब अगर आप लेते हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पूछे हुए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है नंबर सिस्टम का, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -999 + 1000 का मान होगा। ये देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये टेट में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन डिजिट चेंज करके पूछा गया है। तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 +999 + 1000 का मान होगा। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। अब जब ये आप लेते हैं तो देखिए, अब पहले देखिए अगर आप इसको हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे तो बहुत ही लेंदी जाएगा, क्योंकि माइनस वाले को पहले अलग करेंगे, प्लस वालों को फिर अलग करेंगे, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे, समांतर श्रेणी का यूज करेंगे, तो बहुत लेंदी जाएगा। लेकिन आपको मैं ऐसा एक रूल बता दे रहा हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ कि बस सिर्फ कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप सिर्फ देख के आंसर डायरेक्ट दे देंगे। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके पहले आप एक छोटा सा क्वेश्चन, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ। जैसे -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 + 10, मान लीजिए 10 तक ले लेते हैं। हम 10 तक लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जब आपने इसको 10 तक ले लिया तो आप 10 तक लेके इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 + 2 इसकी वैल्यू, इन दोनों पहले दो डिजिट को सॉल्व करो। -1 + 2 इसका मान क्या होगा 1, फिर इसका मान क्या होगा 1, फिर इसका मान क्या होगा 1। देखिए कहने का मतलब ये है कि -1 + 2 दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, -3 + 4 को सॉल्व करेंगे 1, -5 + 6 को सॉल्व करेंगे 1, -7 + 8 को सॉल्व करेंगे 1, -9 + 10 को सॉल्व करेंगे 1। अब ये चारों, ये जितने नंबर्स मिले हैं सब प्लस में हैं, इनको आप जोड़ लीजिए तो यानी कितना हुआ 5, कितना मिलेगा 5। तो अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी दे तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना है कि पहली डिजिट माइनस में हो, दूसरी डिजिट प्लस में हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए लास्ट डिजिट को ले लेंगे। लास्ट डिजिट कितनी है 10, और इन दोनों में जो पेयर बन रहा है 2-2 का, तो 10/2 = 5। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो अंतिम डिजिट को आप ले लीजिए, अंतिम डिजिट को लेकर उसको आप क्या करिए, हमेशा 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे आइए हम इतने बड़े, ये तो छोटा लेके मैंने आपको समझा भी दिया, समझ में भी आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं तो जो ये क्वेश्चन है इसकी जो अंतिम डिजिट है वो 1000 है, इसको आपने 2 से भाग दिया तो ये कितना हो गया 500। यही आपका आंसर, एक लाइन। अब आपको यहीं पे 1000, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी करे तो डायरेक्ट आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने आपको
क्या पढ़ाया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र बताया और उस सूत्र से रिलेटेड प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित हमने आपको क्वेश्चन कराया। अब आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसी से हम अगला कॉन्सेप्ट अब आप जनरेट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब आगे हम बात करते हैं, ये अगला हमारा होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र। अभी तक हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल लेते थे। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र आप लेंगे। एक क्वेश्चन आप इस पे कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर, तो आपका होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये आपका फार्मूला बनता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये आपका हो गया। अब इस पे आप एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। जैसे देखिए ये दे दिया है, ये आपका हो गया ये क्वेश्चन, ठीक। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 के स्क्वायर का मान होगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 के स्क्वायर का मान आप लोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिया तो 10, देखिए लास्ट डिजिट 10 है, 10 प्लस 1 11 है, 10 दूनी 20 1 21/6 होगी। तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से आप काटेंगे 5, 55 × 7, 7 5 35, 7 5 35, 3 38। ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देता है तो फिर से आप देख लीजिए क्या करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 10, 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21/6। अब इसको काट देते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 5 10, 11 5 55 × 7, 7 5 35, 7 5 35, 3 38, 385। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए फिर इसके आगे बाकी हम लोग कल करते हैं।